मैं डॉक्टर हमीद अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम कोटा विश्वविद्यालय के बीए पार्ट सेकेंड ईयर का जो पहला पेपर है मानव एवं आर्थिक भूगोल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने फर्स्ट ईयर में भूगोल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी और हमने ये डिस्कस किया था कि भूगोल एक्चुअल में है क्या। तो प्रारंभ में सिर्फ ये भूगोल के नाम से जाना जाता था और उसके बाद जब इसका विषय बढ़ता गया, इसका आयाम बढ़ता गया विषय का, तो इसको शुरुआती दौर में प्रमुख रूप से दो शाखाओं में बांटा गया भूगोल को। एक शाखा थी हमारी भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा बनी हमारी मानव भूगोल की। ठीक है, तो अच्छा, भूगोल के बारे में हम जानते हैं कि भूगोल वो विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी धरातल पर जो विभिन्न प्रकार की भौतिक और सांस्कृतिक लक्षण हैं, एक्टिविटीज़ हैं या जो विशेषताएं हैं, उन सब का सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही तार्किक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से जब उनके वितरण का हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं भूगोल। तो जाहिर है, जब हम वैज्ञानिक, तार्किक और सिस्टमेटिक वितरण का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी में हमारा जो एक पार्ट तो भौतिक भूगोल अलग हो गया, दूसरा हमारा जो है वो मानव भूगोल आ गया। तो जब हम मानव भूगोल की बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये वो भूगोल है, या हम यूँ कहें कि ये वो भूगोल की शाखा है जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से मानव को केंद्र में रखकर भूगोल के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया जाता है ना। अब मानव क्या है? जाहिर है, अगर हम धरातल पर विभिन्न प्रकार के वितरणों का अध्ययन करते हैं तो मानव द्वारा जितनी भी क्रियाएं संचालित होती हैं, चाहे वो भौतिक हो, मतलब उसके द्वारा की हुई तमाम तरह के उत्पादन से संबंधित चीज़ें हों, उसके मकान दुकान से निर्माण से संबंधित चीज़ें हों, उसके अपने तीज त्यौहार हों, उसके अपने वाद व्यवहार हों, या अन्य तमाम तरह की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से कैसे वो प्रभावित होता है या उन परिस्थितियों को कैसे वो प्रभावित करता है, इन तमाम चीज़ों का अगर हम अध्ययन करें तो वो मानव भूगोल कहलाएगा। या हम यूँ कहें संक्षेप में, सारांश रूप में, कि पृथ्वी धरातल पर, चाहे वो मतलब उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव, और हम माने ग्रीनविच मेरिडियन से लेके 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वहाँ से लेके, यानी पूरे विश्व में जहाँ भी जिस प्रकार का मानव निवास करता है उसके समस्त क्रियाकलापों का अगर पर्यावरण के संबंध में हम अध्ययन करें तो वो मानव भूगोल कहलाएगा। राइट, यानी मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का और पर्यावरण के साथ उसके संबंधों का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल है बेसिक रूप से। इसीलिए विभिन्न विद्वानों ने इसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे अगर हम बात करें, एलन चर्चिल सिंपल का नाम आपने सुना है, जो निश्चयवादी विचारधारा की बड़ी प्रबल समर्थक रही हैं। उन्होंने ये कहा था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के मध्य परिवर्तनशील अंतर संबंधों का अध्ययन है। इसका मतलब ये हुआ कि अस्थिर पृथ्वी, यानी जो पृथ्वी स्थिर नहीं है, कंटिन्यूअस चल रही है, जिसको कहा गया था कि ये ऐसी अनस्टेबल अर्थ, जिसे उन्होंने कहा था कि ऐसी पृथ्वी जो कंटिन्यूअस चेंज की अवस्था में है, परिवर्तन की अवस्था में है और कंटिन्यूअस मूव कर रही है, स्थिर नहीं है। एक पार्ट तो वो हो गया। दूसरा पहलू मनुष्य का है, वो भी एक ऐसा मनुष्य जो चंचल है, अनरेस्टिंग है, जो कभी रेस्ट करता ही नहीं है। 24 घंटे कुछ ना कुछ वो क्या करता है, करता ही रहता है। ठीक है, चाहे वो सोते जगते, कहीं तो किसी जगह पे रात्रि हो रही है, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग दिन है उसमें काम कर रहे हैं। दे आर ऑल डूइंग समथिंग थ्रू आउट द डे, जिसे हम कह सकते हैं कि पूरे 24 घंटे कुछ ना कुछ वो करता ही है। वो अनरेस्टिंग है, रेस्ट ही नहीं करता है। तो जाहिर है जब वो कुछ ना कुछ करेगा
तो कहाँ काम करेगा? इसी धरातल पर करेगा। और जो हमारी पृथ्वी है उसके जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, मतलब जैसे हम कहें वायुमंडल से संबंधित हो, चाहे वो हमारा स्थल मंडल से संबंधित हो, चाहे हमारा वो जल मंडल से संबंधित हो, इन तमाम सारे मंडलों से इंटरैक्ट करके अंतर संबंध स्थापित करता है, तभी उसका जीवन यापन होता है। अब जीवन यापन की जो उसकी अवस्था है, उसके विकास की जैसी अवस्था है, यानी जैसा जैसा उसका डेवलपमेंट है, जैसा उसका मानसिक लेवल है, उस लेवल के आधार पर वो पर्यावरण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संसाधनों का दोहन करता है और उस संसाधन से अपना जीवन यापन करता है। तो जो बहुत ज़्यादा विकसित हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, उन्होंने संसाधनों का अलग तरह से उपयोग किया। जो बेसिकली एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कृषि पर अपना जीवन यापन शुरू कर रखा है। और अगर हम प्रीमिटिव मानव की बात करें, प्राथमिक मानव की बात करें, या आज हम वर्तमान में ट्राइब्स की बात करें, जो जंगलों में निवास करते हैं विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ, वो अब बड़ा प्राथमिक जीवन जी रहे हैं, बहुत ही अभाव की अवस्था में जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे, लेकिन वो चाहे वो अभाव की अवस्था में जी रहे हों, चाहे वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हों, बहुत ज़्यादा डेवलप भी कर चुके हों, लेकिन ये सारे के सारे किसी न किसी रूप में पर्यावरण से संबंधित हैं, उनसे उनका अंतर संबंध है। और उन्हीं अंतर संबंधों और अंतःक्रियाओं का प्रतिफल है कि मनुष्य जो है वो अलग अलग दुनिया के हिस्सों में अलग अलग विकास का आयाम जो है वो प्राप्त कर चुका है, उसे अचीव कर चुका है। तो ये बात थी एलन चर्चिल सैंपल की। इसी तरह से रैटजेल ने यह कहा कि मानव भूगोल का दृश्य सर्वत्र पर्यावरण में से संबंधित होते हैं। यानी मानव भूगोल की अगर हम किसी भी दृश्य की बात करें तो वो पर्यावरण में क्या हो, पर्यावरण से हमेशा संबंधित होते हैं। और स्वयं जो भौतिक दशाएं हैं वो उनका वो योग होता है, क्या? पर्यावरण। तो जो भौतिक दशाओं का योग है वही पर्यावरण है, और पर्यावरण से मानव का जो है वो संबंध होता है। तो सर्वत्र जो है वो मानव भूगोल, यानी हम कहें मानव के क्रियाकलाप, इससे संबंधित होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें वाइडा डीला ब्लाश की, तो उन्होंने ये कहा था कि मानव भूगोल पृथ्वी तथा मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार है, नया विचार है। ठीक है, वाइडा डीला ब्लाश, जिसको हम कई बार ये कहते हैं कि मानव भूगोल के जन्मदाता हैं, और ख़ास तौर से बड़े प्रबल समर्थक थे पॉसिबिलिज्म की, उन्होंने बात की थी, संभववाद की। तो इन्होंने कहा कि ये जो मानव है वो पर्यावरण के साथ उसका जो पारस्परिक संबंध है, उसका एक नया विचार है मानव भूगोल। यानी मानव भूगोल में हम मानव और पर्यावरण के मध्य स्थापित अंतर संबंधों का बहुत ही नए तरीके से, नवीन तरीके से, जिसमें तार्किक रूप से और वैज्ञानिक रूप से, लॉजिकल रूप से हम इनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। अगर हम आगे बढ़ते जाएं, इसी तरह से एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं मानव भूगोलवेत्ता, जिनका नाम था जीन ब्रून्स। उन्होंने ये कहा कि वे सभी दृश्य जिसमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, हमारे पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं। यानी जिसमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं वो एक विशेष प्रकार के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को ही मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, कुल मिला के इन सारे विद्वानों ने ये बात कही है कि जो मनुष्य के चारों तरफ विद्यमान पर्यावरण है, अब वो चाहे भौतिक पर्यावरण हो, चाहे वो सांस्कृतिक पर्यावरण हो, यानी भौतिक पर्यावरण का मतलब जिसको नेचर ने पैदा किया, और सांस्कृतिक पर्यावरण का मतलब जिसने मनुष्य ने स्वयं उसको निर्मित किया है। ठीक है, अब उसमें उसके तीज त्यौहार, खाने पीने, उठने बैठने और तमाम तरह की आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो सारी की सारी उसके सांस्कृतिक पर्यावरण में शामिल होती हैं। तो इस तरह के, और हम भौतिक पर्यावरण की बात करें तो चाहे वो स्थल भाग हो, चाहे वायुमंडलीय दशाएं हो, चाहे वो वन हो, चाहे वो जल हो, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उन सब से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य करता है और किसी न किसी रूप में उससे संबंधित होता है। ठीक है, अब उसका संबंध जो है, इसीलिए उन्होंने कहा था एलन चर्चिल सैंपल ने कि अनरेस्टिंग है, यानी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और ये मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में होता है। कहाँ प्रारंभ में मानव जो है वो जंगलों में निवास करता था, भोजन एकत्रण करता था, जंगल के जानवरों का शिकार करता था, कंदमूल फल खाता था, और वही मानव फिर धीरे धीरे जैसे
सिविलाइजेशंस बढ़ती गई, सभ्यताएं आगे आईं, वही मानव पशुपालन करने लगा, वही मानव कृषि करने लगा, वही मानव आज बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर रहा है। आज वो कई तरह के ग्रहों का पर विचरण कर रहा है। तो इस तरह का उसका जो परिवर्तनशील संबंध रहा पर्यावरण के साथ, इन सब के समग्र अध्ययन को ही हम मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम सारांश रूप में यूँ कहें 2 लाइन में, तो आप यूँ समझ लें कि मानव भूगोल की वो शाखा है जिसमें मानवीय क्रियाकलापों के संगठन व स्थानिक भिन्नता तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ गई? यानी मानव भूगोल क्या है कि मानवीय क्रियाकलापों के संगठन और उनकी जो स्थानिक भिन्नता है उसके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, कुल मिला के बात ये सारांश में अगर कहें। अब इसको हम अगर आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़ को कि कैसे मानव क्रियाएं हैं और कैसे पर्यावरण से अंतर संबंधित हैं, वो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात हो जाएगी। तो बेसिकली आज आप ये कंसेप्ट समझ लें कि मानव भूगोल की वो शाखा है जिसके अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों का, उसके पर्यावरण से अंतर संबंधों का जो अध्ययन है, उसमें क्षेत्रीय विविधताएं कैसे पाई जाती हैं, कैसे जो है वो पोलर एरियाज़ का मानव पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करता है, कैसे मैदानी भागों का करता है, कैसे जो पहाड़ी भागों का मानव पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करता है, कैसे तटीय भागों का मानव पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करता है, कैसे मरुस्थलीय भागों का मानव पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करता है। ऐसे तमाम तरह की परिस्थितियां हैं जिसके साथ उसके क्रियाकलाप संपादित होते हैं। उन सब के प्रादेशिक वितरण को या यूँ के उसके क्षेत्रीय वितरण के अध्ययन को ही मानव भूगोल कहते हैं। तो ये था मानव भूगोल का कॉन्सेप्ट। हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे कि मानव भूगोल की विषय क्षेत्र क्या है, जिसको हम स्कोप कहते हैं, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसकी बात हम आपको अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।